वेलकम टू द चैनल पाठशाला स्टडी में आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। डियर व्यूवर्स, आज का ये टॉपिक बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक हमारे देश की आन बान और शान से जुड़ा हुआ है, अर्थात हमारे देश की राजभाषा हिंदी से संबंधित है। चलिए, इससे पहले कि मैं अपने इस विषय को अपने इस प्रकरण को शुरू करूं, मैं आपको इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी दे देता हूं। देखिए, संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी तथा पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर सन 1953 से मनाना शुरू किया गया था। तो देखिए, हिंदी की विशालता और इसकी विशिष्टता इसे बेहद खास बनाती है और अन्य भाषाओं से काफ़ी अलग करती है। तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसमें विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। तो मेरा जो यहाँ पे टॉपिक है, विद्यार्थी वर्ग अगर चाहें तो उसे एक निबंध के फॉर्म में रेडी कर सकते हैं या फिर अपने भाषण के फॉर्म में भी उसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ और अपनी इस वक्तव्य को शुरू करने से पहले मैं दो शब्द यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा। भारत की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, आओ मनाएं इस उत्सव को, देश के सर का ताज है हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं इस निबंध को। सबसे पहले प्रस्तावना। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति की वास्तविक पहचान उसकी भाषा से होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी राजभाषा के प्रमुख लक्षणों में सरलता और स्पष्टता को प्रमुखता देते हुए हिंदी को विशिष्ट बताते हुए सबसे उपयुक्त बताया। और अगर बात करें राजभाषा के रूप में हिंदी की, तो हम कुछ इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। यूँ तो हिंदी भाषा का इतिहास काफ़ी पुराना है और इसकी महत्ता और सरलता इसे विशेष बनाती है, परंतु हिंदी को उसका वास्तविक सम्मान तब प्राप्त हुआ जब संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी के लिए प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत संघ इट मीन्स भारतीय गणराज्य, संघ को यह निर्देशित किया गया कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी समृद्धि सुनिश्चित हो सके। चलिए नेक्स्ट, हिंदी की महत्ता। दीर्घकाल से ही हिंदी अखंड भारत में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है। भक्ति काल से ही अनेक संत व कवियों ने हिंदी में साहित्य रचना की और जनमानस का मार्गदर्शन किया। हिंदी ऐसी भाषा है जो अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है तथा देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। हिंदी की महत्ता ऐसी है कि हर भारतीय गर्व से कहता है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। अब अगला टॉपिक है उपसंहार। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेशक अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ चुका है, परंतु हमें हिंदी की उपयोगिता और सार्थकता को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और अपने आप में विशाल शब्दकोश एवं वृहत साहित्य समेटे हुए है। हिंदी न केवल एक भाषा है अपितु भारतीय गणराज्य की आत्मा भी है। और अंत में अपने इस निबंध को मैं चंद लाइनों के द्वारा, पंक्तियों के द्वारा समाप्त करना चाहूँगा। जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, वो है मेरी हिंदी भाषा। तो डियर व्यूवर्स, यहाँ पे ये निबंध या ये स्पीच कंप्लीट होती है, पूरी होती है और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।
और शेयर कीजिएगा। और साथ ही हिंदी दिवस के इस पावन मौके पे, इस अवसर पे मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसकी वृद्धि में, इसके संवर्धन में आप सभी का सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।